सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं दिशा लर्निंग हब। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिशा लर्निंग हब। आज का ये छोटा सा सेशन है जिसमें आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन या जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। इससे पहले आप हमारे प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो हम इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और सारी जानकारी जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको पता होनी चाहिए वो आपको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहली बात तो ये मेरे भाई कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो टोटल वैकेंसी आई है वो 60,244 पोस्ट पर आई है, जिस पर मेल कैंडिडेट भी और फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये पुरुष और महिला दोनों के लिए है, दोनों ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 60,244 है। बहुत बड़ी वैकेंसी अपने आप में, इतनी बल्क में वैकेंसी बहुत कम ही आती है। अगली बात यह है कि नोटिफिकेशन इसका 23/12/2023 को रिलीज किया गया। एप्लीकेशन जो बिगिन होगा वो होगा 27/12/2023, यानी जो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 27/12/2023 से स्टार्ट होगा। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 16/1/2024। इस बात को ध्यान रखिएगा और मेरे हिसाब से आप लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होता है वैसे आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एग्जामिनेशन फी भरने की भी लास्ट डेट 16/1/2024 है। हाँ, एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि करेक्शन की एक डेट मिल जाएगी आपको। करेक्शन की एक डेट मिल जाती है, मतलब आप अपने फॉर्म को भी करेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम जो होना है आपका 2024 फरवरी में होना है। अभी का जो डिटेल है वो यही है। अगर एग्जाम इधर उधर होता है तो देखा जाएगा, नहीं तो आप 2024 फरवरी मान के चलिएगा कि आपका एग्जाम होना है। एडमिट कार्ड एग्जाम से जस्ट पहले रिलीज कर दिया जाएगा। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी कोई भी हो आप, फीस आपको 400 रुपये ही पेमेंट करनी है और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर आप फीस को पेमेंट कर सकते हैं। सबसे अहम बात जो है वो एज को लेकर के है। बहुत सारे बच्चे एज में बहुत कंफ्यूज हैं, सर हमारी एज इतनी है, क्या हम फॉर्म भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, तो सारी बातें आप देख लीजिए। सबसे पहले हम मेन कैंडिडेट की बात करते हैं। अगर आप जनरल हैं सर या ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ठीक है, चाहे आप जनरल हैं चाहे ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो आप 18 से 25 साल तक हैं तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं या आप एसटी हैं तो आप 18 से 30 साल तक भी हैं तो आप फॉर्म भर। ये तो हो गई मेल की बात। अगर हम फीमेल की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस 18 से 28 साल तक अगर फीमेल हैं तो, और ओबीसी, एससी और एसटी 18 से 33। ठीक है जी, ध्यान से देख लीजिए एज क्राइटेरिया। सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात है, मेल कैंडिडेट जनरल ईडब्ल्यूएस 18 से 25 साल, मेल कैंडिडेट ओबीसी, एससी और एसटी 18 से 30 साल। अगर फीमेल की तरफ देखें तो जनरल ईडब्ल्यूएस 18 से 28 और ओबीसी, एसटी और एससी 18 से 33। ध्यान से देख लीजिए इसे, ठीक है जी। अब वैकेंसी के डिटेल हैं ये। जनरल की कितनी पोस्ट आई है, ओबीसी की कितनी पोस्ट आई है, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की, और ये टोटल है। ठीक है, तो ये आप टेबल देखकर ही समझ जाएंगे, इसको बताने की उतनी जरूरत है नहीं। आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए, इसमें इतनी पोस्ट है, चाहे जो ले लो, क्या इशू है। हाँ, एक जो काम की बात यह है कि आप फॉर्म तभी भर सकते हैं जब आप 12th पास हो। मतलब इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12th पास है। ग्रेजुएशन नहीं होगा, काम चल जाएगा, लेकिन 12th पास होने चाहिए। और कहानी ये है कि 10+2 होना वो एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, मतलब आप इंडिया में कहीं से भी पास आउट हैं, आपका काम चल जाएगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं सर फिजिकल एलिजिबिलिटी पर। यह भी एक अहम बात है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। कई बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो फिजिकल इंडोरेंस आपका क्या होना चाहिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हाइट की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं सर, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो चाहे आप जनरल हो, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप एससी हो, आपको हाइट है 168 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आपकी हाइट 168 होनी चाहिए। अगर आप मेल में एसटी कैंडिडेट की कैटेगरी में हैं तो आप 160 सेंटीमीटर हाइट वाले भी हैं, तब भी आपका काम चल जाएगा। यानी
हाइट में आपको 8 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा अगर आप मेल में एसटी कैंडिडेट हैं तो। बाकी किसी को कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई छूट नहीं है। जनरल, ओबीसी और एससी सब 168 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एसटी की बात करें तो 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर। अगर फीमेल में कोई एसटी हुआ तो 147 सेंटीमीटर से भी काम चल जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है जी। चेस्ट में मेल की अगर बात करें तो 79 to 84 जनरल, ओबीसी और एससी होना चाहिए सर, और 77 से 82, फोन बज रहा है मेरा, 77 से 82 कौन होना चाहिए? मेल में एसटी होना चाहिए, ठीक है जी। रनिंग की बात करें तो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर इन 14 मिनट, यानी 14 मिनट्स में, ठीक है जी। ये इतनी बात हो गई फिजिकल की। अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया मैं आपको पहले ही बता चुका, ये डिटेल आपके पास पहले जा चुका है, लेकिन आप दोबारा देख लीजिए, कोई सुनिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम आते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी कैंडिडेट शुड बी मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, यानी जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम की बात है। एज क्राइटेरिया एक बार फिर से देख लीजिए। मेल है तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25, और ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 18 से 30। अगर फीमेल का मामला है तो जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 28, और ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 18 से 33। ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका। अब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस में आपको 4 चीजें पूछी जानी है सर, जनरल हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज। अच्छा, मैथमेटिक्स में केवल आपसे अंक गणित पूछा जाएगा, एडवांस का पोर्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है जी। एडवांस का पोर्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आने हैं इस पेपर में, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो टोटल आएगा वो 150 आएगा सर। टोटल मार्क क्या होगा? टोटल मार्क होगा 300, यानी पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है सर, इसमें ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है 0.5, ठीक है। 0.5 की क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। मोड इसका ऑफलाइन रहेगा, यानी पेपर मोड इसका ऑफलाइन रहेगा, ऑफलाइन तौर पे पेपर लिया जाएगा, ठीक है। और बाकायदे ये बात बोली गई है, हो सकता है 1 पाली में भी पेपर हो सकता है 2 पाली में पेपर हो सकता है एक ही डेट पे हो जाए पेपर, हो सकता है 2 डेट पे, 3 डेट पे पेपर हो। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो रहे हैं, ठीक है जी। तो टोटल जनरल हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेगा, टोटल मार्क 300, नेगेटिव मार्किंग 0.5 की, मोड ऑफलाइन। और हाँ, एक बात और, टाइम क्या मिलेगा सर? 2 आवर का, 2 घंटे का पूरा पेपर होगा। OMR शीट आपको फिल करनी पड़ेगी, OMR में आप अपने आंसर फिल करेंगे, ठीक है जी। तो बस इतनी डिटेल थी जो आपको जाननी थी। मुझे उम्मीद है आपको सारी डिटेल मिल गई होगी, किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरीके की अब समस्या नहीं होगी। तो बस अभी के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे तो अभी फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू दिशा लर्निंग हब।